सभी बच्चों को, सभी युवाओं को ये मैसेज देना चाहेंगे कि खुद की काबिलियत इतनी बुलंद करो कि आप खरीदार के रेंज से बहुत ऊपर। दहेज तो हम लोग कभी भी, ये वर्ड भी मेरे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये तो कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते। कि आपको लगता है कि हम दहेज लेने वाले सर आप आदमी हैं? शादी कब करने वाले हैं? बहुत जल्द, बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। आप लोग को भी बारात सबको लेके चलेंगे। और वो हम भी चाह रहे हैं, चूंकि फैमिली का भी प्रेशर है, बच्चों का भी प्रेशर है कि सर आप शादी कर लीजिए, बस एक अच्छी सी कन्या। अभी बच्चे तैयारी कैसे करें आगामी एग्जाम के लिए? आगामी सभी एग्जाम के लिए आप समझिए, सीईटी भी आने वाला है, तो आगामी सभी एग्जाम के लिए आप उठ खड़े होइए और सभी पेपर को अच्छा कीजिए। अच्छा ही नहीं कीजिए, आप इजी लेवल को छोड़ते हुए मॉडरेट और टफ लेवल पे वर्कआउट करना। देखिए आगामी जो वैकेंसी है उसमें पहले अगर आप इस लेवल में पढ़ते थे, तो अब जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है ना, वो अब उस लेवल में चला गया है। तो आप उस लेवल में जाके पढ़ना पड़ेगा। आप ये समझिए कि आपको मेरे से नहीं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक के कांटेक्ट में आना होगा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज और मैं आपके सामने एक छोटा भाई 1 लाख। सबसे पहले मैं बता दूं कि रेलवे के गुरु कहे जाने वाले एक मेरे साथ ऐसे शिक्षक जुड़ चुके हैं जिनके परिचय कहीं ना कहीं आप पूरे भारत देश में ये जाने जाने वाले एक शिक्षक हैं। यूट्यूब के साथ साथ मतलब ये कहीं ना कहीं एक ऑफलाइन क्लासेस भी इनके पटना में चलता है और कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनके क्लास को नहीं देखे और ऐसा नहीं सुने जाएगा चला बोरा में। सर स्वागत है आपको G20 न्यूज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा डायलॉग याद रखे हैं। नहीं सर पढ़ोगे तो जाओगे बुरा में। सर मैं आपका छात्र भी रह चुका हूँ और कहीं ना कहीं 18-19 में मैंने आपका क्लास भी लिया है। सर काफी अच्छा लगता था उस समय जिस समय मैं सुबह में मतलब फ्रेश होकर के हमेशा बैठ जाया करते थे और आपका क्लास लिया करते थे कि मेरा फिजिक्स का एक क्लास छूट ना जाए। सर वो डायलॉग तो काफी अब मेरे भाई, मेरे छोटे छोटे भाई और जितने भी वंश हैं वो सारे याद कर चुके थे कि जाएगा चला बोरा में। नहीं पढ़ोगे तो जाओगे बुरा में। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग ऐसे ही याद रखते हैं। तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा, ऐसे ही हम भी मेहनत करते रहेंगे और आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत तो योगदान दे के ही जाएंगे इस धरती से। सर एक बात है, मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा आपसे कि रेलवे का जिससे देखा गया कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो चुका है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन रिजल्ट का कब जारी करने वाला है कि और कितने कट ऑफ होंगे इसके बारे में सर कुछ बताइए छात्रों को, क्योंकि बहुत सारे छात्र कमेंट भी करते हैं इसके लिए। देखिए, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 55 से 60 नंबर कट ऑफ जाना चाहिए। किसी किसी बोर्ड का 80 जा सकता है, किसी किसी बोर्ड का 2-4 नंबर 55 से कम भी जा सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, 55 से 65 के बीच में सारे बोर्ड का कट ऑफ रहना है। रिजल्ट भी बहुत जल्द आपको 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। जिन लोगों का इस रेंज में आ रहा है मार्क्स, वो लोग दौड़ना शुरू कीजिए, थोड़ा बहुत दौड़िए। अभी टाइमर लगा के नहीं दौड़ना है, थोड़ा-थोड़ा करके दौड़ना है और कोशिश कीजिए थोड़े-थोड़े अगर आप दौड़ते हैं तो स्टेमिना आपका धीरे-धीरे बढ़ेगा और तब जाके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाइएगा। तो जिन लोगों का 55 से 65 के बीच है, उनको दौड़ना अब स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में फिजिकल की बात हो रही है। तो कहीं न कहीं रिजल्ट भी आपको 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। मैं बता दूं कि देखिए पटना पुस्तक मेला जो है 2022 का ये लगा हुआ है और मैं यहीं पे हूँ, लेकिन यहीं झांसर है। शायद इनके वीडियो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से काफी देखे होंगे कि ऐसे सर जो है शाम या सुबह करीब में इन्होंने बच्चों के साथ साथ दौड़ लगाया था और कहीं ना कहीं सबसे अच्छे टाइमर लगा करके और इन्होंने काफी अच्छा समय में इन्होंने दौड़ को पूरा किया था। सर वो कौन सा समय था, सुबह या फिर शाम? नहीं, नहीं, सुबह का समय था। हम भी आए थे गांधी मैदान दौड़ने के लिए और एक संघर्ष डिफेंस एकेडमी है, मेरा भाई चलाता है, बहुत प्यारा सा छात्र है वो और वही चलाता है गांधी मैदान में। तो ग्रुप डी के लिए अभी बहुत अच्छा कर रहा है वो, चूंकि हम उसको खुद सजेस्ट करते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वहीं पर आए थे दौड़ने। तो दौड़ने में 2 चीजें हैं, एक जो वेट के साथ आपको दौड़ना है वो बहुत आसानी से आप दौड़ लीजिएगा, अगर वजन आपका 45 से 50 किलो है। और जो बिना वेट का दौड़ना है, उसको दौड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कह सकते कि बिना प्रैक्टिस के आप दौड़ जाइएगा। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं दौड़ पाइएगा। इसलिए आप थोड़ा-थोड़ा करके आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए थोड़ा-थोड़ा करके दौड़ने का, धीरे-धीरे करके आप दौड़िएगा तो अभी से स्टैमिना बनेगा और उस टाइम फिर जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तब आप टाइमर लगा के दौड़ना शुरू कर दीजिए। सर कहीं न कहीं जो है आप पढ़ाने के साथ-साथ जो बच्चों के एक्टिविटी आउट ऑफ एक्टिविटी मतलब उसके बॉडी पर्सनैलिटीज़ पे भी आप ध्यान देते हैं और कहीं न कहीं फिज़िक्स को कहा एक सरलता एक अच्छे वे में पढ़ाते हैं आप और कहीं न कहीं बच्चों को
बखूबी देखने के बाद ही याद आ जाता है। नहीं तो आप ये बोलते हैं कि नहीं पढ़ेगा तो जाएगा ठेला बोरा में। देखिए फिजिक्स जो है ना वो समझने के साथ साथ बहुत बड़ा गेम है वो। अगर आप रेगुलर वे में उसको स्टडी करते हैं, साइंस को खास करके अगर आप क्रमबद्ध तरीके से बहुत अच्छे से समझते हैं, तो रिजल्ट दूसरी बात है, आपका जीवन बदलेगा। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो उसमें कहते हैं रीडिंग इज नॉट अ लर्निंग ऑफ फैक्ट, इट्स अ ट्रेनिंग ऑफ ब्रेन। मतलब ये कलाम साहब का स्टेटमेंट है कि आप पढ़ाई जो है ना वो सीखना नहीं है, वो ब्रेन को ट्रेंड करना है। तो विज्ञान जो है वो आपके ब्रेन को ट्रेंड कर देता है, आप में एक कटसी आता है, आपके चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, सारी चीजें बदल जाती हैं। सर एक बात बताइए कि आपके जैसा शिक्षक फिर इस समाज में क्यों नहीं मिलते हैं? एसके झा जैसे शिक्षक जो काफ़ी बच्चों को निःशुल्क भी पढ़ाते हैं और कहीं न कहीं वैसे मेधावी छात्र जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पारिवारिक स्थिति से काफ़ी दुर्लभ है, उन बच्चों के लिए भी आप काफ़ी अक्सर ध्यान देते रहते हैं। क्या राज है सर? पैसा कमाने का इरादा देखिए नहीं है? जब जब हम लोग पढ़ा करते थे, पैसा हम भी कमाते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाते हैं। लेकिन जब हम पढ़ा करते थे तो हमें याद है बहुत अच्छे से कि हमारे जो गुरुजी थे, वो हमारी फीस माफ कर दिए थे। मैंने उसी दिन सोचा था कि जब भी मैं टीचर बनूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि पैसे के बिना हमारे पास से कोई लौट करने जाए। मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, अगर वो रियल में शिक्षक हैं तो उसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है। और बहुत सारे शिक्षक हैं, अब देखिए पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब भारतवर्ष में लोग अपने इज्जत प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के लिए ही सही, लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। और ऐसे ही हम, मेरा मानना है कि सर अगर कोई ब्लड डोनेट करता हुआ एक फोटो अपलोड करता है तो लोग कहते हैं कि देखो दिखावा कर रहा है। मेरा मानना है कि एक यूनिट ही सही दिखावा के चक्कर में डोनेट तो कर दिया, और कमेंट करने वाले लोग तो सिर्फ कमेंट्स करते हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर सामने आकर के बच्चों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही मदद करते रहिए सभी शिक्षक, ताकि शिक्षक की जो गरिमा है उसको अपने लेवल तक ले जाया जा सके। सर कहीं न कहीं आपकी पहचान जो है हैट से की जाती है, तो हैट सर सर पे रखने की राज क्या है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि बहुत दिनों से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़्ड टू हो गए हैं, तो अच्छा नहीं लगता, हम थोड़ा-सा कंफर्टेबल अब फ़ील करते हैं, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। जी सर। और एक अंतिम प्रश्न रहेगा मेरा कि सर आगामी रेलवे के जो टेक्नीशियन के लिए जॉब वैकेंसीज़ आने वाली है, क्या ऐसा कोई बैचेज़ आप स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें बच्चों के लिए काफ़ी लाभ हो? और बच्चों को किस-किस सब्जेक्ट पे काफ़ी अच्छे तरह से ध्यान देना चाहिए? देखिए, आगामी जो वैकेंसी है उसमें पहले अगर आप इस लेवल में पढ़ते थे तो अब जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है ना, वो अब उस लेवल में चला गया है। तो अब उस लेवल में जाके पढ़ना पड़ेगा आपको। आप ये समझिए कि आपको मेरे से नहीं, लेकिन बहुत अच्छे-अच्छे शिक्षक के कॉन्टैक्ट में आना होगा। मतलब जो टॉप 3 टीचर्स हैं उस सब्जेक्ट के, चाहे वो मैथ के हैं, रीज़निंग के हैं या अन्य चीज़ों के, आपको उस टॉप 3 टीचर्स के कॉन्टैक्ट में अब जाना होगा। क्योंकि अब जो क्वेश्चन का लेवल पहले यहाँ हुआ करता था, आप छोटे-मोटे बुक्स का भी रट्टा मार लेते थे, आपस में डिस्कशन कर लेते थे और रिजल्ट हो जाता था। लेकिन अब जो लेवल है वो बहुत ऊपर चला गया है। तो इस बार तक तो काम चल गया, लेकिन आगे की वैकेंसी के लिए आपको बहुत हाई फाई लेवल में जाके पढ़ना होगा। तो आप उस लेवल को मीट कीजिए, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आप पीछे न रह जाएं। तो इसलिए चीज के लिए चिंता करने की जरूरत है। सर अभी बच्चे तैयारी कैसे करें आगामी एग्ज़ाम के लिए? आगामी सभी एग्जाम के लिए आप समझिए, सीईटी भी आने वाला है, तो आगामी सभी एग्जाम के लिए आप उठ खड़े होइए और सभी पेपर को अच्छा कीजिए। अच्छा ही नहीं कीजिए, आप इजी लेवल को छोड़ते हुए मॉडरेट और टफ लेवल पे वर्कआउट करना शुरू कीजिए। सर सबसे अंतिम प्रश्न और ये मुद्दा से बिल्कुल हट के है। सर आप शादी कब करने वाले हैं? बहुत जल्द, बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। आप लोग को भी बारात सबको लेके चलेंगे। और वो हम भी चाह रहे हैं, चूँकि फैमिली का भी प्रेशर है, बच्चों का भी प्रेशर है कि सर आप शादी कर लीजिए। बस एक अच्छी-सी कन्या से वैवाहिक बंधन में हम बंधेंगे और आप लोगों को भी बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाएँगे। तो बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी मिलने सर वाली है। गुरु होने के नाते मैं पूछ नहीं सकता सर दहेज कितना लेंगे? क्योंकि कमाते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सुनने में आता है कि दहेज बिल्कुल लेना फर्ज़ बन जाता है, ऐसा क्यों? नहीं, नहीं, दहेज तो हम लोग कभी भी, इस ये वर्ड भी मेरे मुँह से अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये तो कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि हम दहेज लेने वाले आदमी हैं? नहीं, इसलिए तो मैं पूछ दिया सर। नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं, रहेगा ना? कभी नहीं, कभी नहीं। ये मतलब सपने में भी नहीं आता है हम लोगों के। देखिए, और हम इस बात के द्वारा सभी बच्चों को, सभी युवाओं को ये मैसेज देना चाहेंगे कि खुद की काबिलियत इतनी बुलंद करो कि आप खरीदार के रेंज से बहुत ऊपर उठ जाओ। तो मेरे दोस्त, कोई आपको खरीदने की औकात न रखे, उतना काबिल आप बनिए। तो ये मैसेज सब तक ज़रूर पहुँचाइएगा। आप उतना काबिल बनिए कि आपको कोई खरीद ना सके।
अब मैं बना हूँ कि नहीं पता, लेकिन आप ज़रूर बनिएगा। सर आपके आपको बराबरी तो लेने के लिए काफ़ी लोगों को सोचना बिल्कुल, पड़ेगा और मैं बिल्कुल। सभी छात्रों से विनम्र करता हूँ कि देखिए एसके झा सर का जितना प्रेम आप लोग देते हैं, ये प्रेम हमेशा बनाए रखिए और कहीं न कहीं इनके शादी में ये सर अभी इनवाइट तो कर दिए हैं, लेकिन आप वीडियो जब भी देखेंगे, जब सर का शादी होगा, मैं इंटरव्यू लूँगा और आप उस बारात में ज़रूर पहुँचिएगा। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। वेरी मच। थैंक यू। देख रहे थे आप लोग जी20 न्यूज़ और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप जी20 न्यूज़ चैनल पे बने रहें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।